प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, यहाँ पे सभी के लिए की बात कही गई है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20, 10 से लेकर 20 तक सभी क्वेश्चंस के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों ही एक जैसे हैं। इसमें वर्टिसेस दिया हुआ है और फोकाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास वर्टिसेस है ±50 एंड फोकाई है हमारे पास ±40। अब देखो प्यारे बच्चों, वर्टिसेस और फोकाई से हमें पता चलता है कि इन कोऑर्डिनेट से हमें पता चलता है कि जो इक्वेशन होगी एलिप्स की, उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, यानी कि ये वाली शेप होगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे। हम तो लिख सकते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करनी है। अब देखो गिवन क्या है करें बच्चों, गिवन वर्टिसेस। अब वर्टिसेस होगा क्या इसका वर्टिसेस होगा ±A0 और दे कितना रखा है ±50। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू तो हमारे पास 5 आ गई, ए की वैल्यू 5 आ गई तो ए स्क्वायर की भी हम निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 होगी। आगे बढ़ते हैं। अगेन फोकाई क्या होगा, ±A0 और ये दे किसके इक्वल रखा है ±40 के। इट मींस AE इसकी वैल्यू आ गई 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब AE की वैल्यू 4 है। अब पहले बच्चों हमें निकालनी है B की वैल्यू। अब देखो ये एसेंट्रिसिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या है, बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देखो इसका क्या बेनिफिट हुआ इस फॉर्मूला यूज करने का। ए स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर यानी कि ए ई का स्क्वायर, ए ई की वैल्यू 4 है तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यहाँ पे 16 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। now putting the value of a square and b square in equation 1 में पुट कर दो। x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर है 25 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर है हमारे पास 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आपने क्या करना था, जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूले है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ इक्वेट करके, उन फॉर्मूलों के साथ इक्वेट करके ए की और बी की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करनी है। बस आपको ये काम करना है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है वर्टिसेस है 0 ±13 और फोकाई है 0 ±5। वर्टिसेस है 0 ±13 और फोकाई है 0 ±5। अब आप देखिए यहां से इन कोऑर्डिनेट से पता चलता है कि जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ है, अलोंग वाई एक्सिस है। और मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मींस बड़ी वैल्यू किसके नीचे होगी, वाई स्क्वायर के डिवाइड में होगी। अब ए और बी की वैल्यू निकाल के या फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करनी है। अब फर्स्ट पे आ जाओ, वर्टिसेस। ये जो एलिप्स है इसके वर्टिसेस कहाँ होंगे, 0 ± a पे, और ये दे कितने रखे हैं 0 ±13। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 13 और a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 169। इसका स्क्वायर कर देंगे। आल्सो फोकाई
फोकाई क्या होगा 0 प्लस माइनस ए ई, और ये किसके बराबर दे रखा है 0 प्लस माइनस 5 के, 0 प्लस माइनस 5 के, यानी कि ए ई की वैल्यू कितनी होगी 5। फिर वही बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और देखो आप ए स्क्वायर की वैल्यू है 169 और ए ई की वैल्यू 5 है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी, तो यहाँ पे 25 आ गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144, ठीक है 144। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है, पहले बी स्क्वायर ना क्योंकि बड़ी वैल्यू वाई स्क्वायर के नीचे है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है 144 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है 169, दैट इज इक्वल टू 1। तो पहले बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 में है हमारे पास वर्टिसेस हो गए हमारे पास प्लस माइनस 60 और फोकाई हो गया हमारे पास प्लस माइनस 40। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से हमारे पास वर्टिसेस के साथ हमें किसके साथ हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे है ये, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सोल्व किया है, ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्यारे बच्चों अगर आपको ये थोड़ा सा ये फॉर्मूले आपको क्लियर है, इनकी इमेज आपके माइंड में क्लियर है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या है ये, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30 and end of minor axis, ends of minor axis यह है हमारे पास 0 प्लस माइनस 2। अब आपको समझना है बस इसमें कि क्या करें। एंड ऑफ द मेजर एक्सिस के एंड है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट पे मेजर एक्सिस के जो एंड है वो एक्स कोऑर्डिनेट से मिल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है, यानी कि मेजर एक्सिस कौन है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस है हमारे पास। अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो हमारे पास शेप ऐसे है, तो ये हमारा a0 है, ये माइनस a0 है, तो ये हमारा 0b है और ये हमारा 0 माइनस b है। ठीक है, यही तो कहते हैं इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब प्यारे बच्चों इसके लिए तो एंड ऑफ द मेजर एक्सिस क्या है हमारे, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस वर्टिसेस को ही तो बोलते हैं एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, जो वर्टिसेस है हमारे वही तो होते हैं एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो ये प्लस माइनस ए और 0 मेजर एक्सिस के एंड किसके इक्वल होंगे, ये हमारे पास प्लस माइनस 30 के इक्वल होंगे। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 3, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक इसी तरह से और माइनर एक्सिस के अंदर क्या है 0 और प्लस माइनस b, 0b ये 0 माइनस b ये किसके बराबर दे रखे 0 और प्लस माइनस 2 के। यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 4,
ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये प्यारे बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह से है हमारे पास, चलो देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एंड ऑफ द मेजर एक्सिस के एंड है 0 प्लस माइनस √5 और ये है हमारे पास माइनर एक्सिस के प्लस माइनस 10। अब आप देखें मेजर एक्सिस है y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, यानी कि हमारी जो शेप है वो कुछ ऐसी है, यानी कि इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात? तो मेजर एक्सिस के जो एंड है लेंथ तो वही रहेगी 2a, यानी कि ये हमारे पास 0 और a है और ये 0 और माइनस a है, ये b और 0 है क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, और माइनस b और 0 है। तो प्यारे बच्चे यहां से हमें देखो मेजर एक्सिस के हमारे कोऑर्डिनेट है 0 और प्लस माइनस a और दे रखे हैं 0 और प्लस माइनस √5। दिस इंप्लाइज a इज √5, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज 5। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह से जो माइनर एक्सिस है वो हमारा x एक्सिस है, कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस b0 और ये दे रखे हैं प्लस माइनस 10। तो b की वैल्यू 1, b स्क्वायर भी 1, इसके अंदर रख दिया x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर दैट इज 1। आप चाहे तो इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। कैसे? 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे पास 14 क्वेश्चन हो गया। तो 13 और 14 दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है हमारे पास। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 26। अब ये तो दोनों ही केसेस में होते हैं, दोनों ही कोई सी भी टाइप की पैराबोल एलिप्स हो, दोनों ही केसेस के लिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो 2a होता है, यानी कि यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि 2a दैट इज इक्वल टू 26, a इज इक्वल टू 13 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन इससे ये तो नहीं पता चला कि इन दोनों में से एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कौन से टाइप की एलिप्स है, यहां से ये नहीं क्लियर हुआ। अब आगे देखो फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 50, यहां से क्लियर हो गया। देखो फोकाई है वो प्लस माइनस 50, तो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 5 है, यानी कि जो मेजर एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी कि ये वाली एलिप्स है। अब इसको हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, प्लस माइनस फोकाई AE0 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 50 की। आपको फॉर्मूले सारे क्लियर होने चाहिए। अब देखो AE की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमें चाहिए क्या है इसमें, ए स्क्वायर तो मिल गया हमें, ए स्क्वायर तो हमारे पास कितना आ गया 169, हमें सिर्फ बी स्क्वायर और निकालना रहेगा इसके अंदर पुट करने के लिए। हमें पता है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज 169 माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, यहां से निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये 25 हो गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है 169 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है 144 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारे पास 16 क्वेश्चन है, तो ज्यादा सा चेंज नहीं है। अगर 16 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा गया कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये दे रखी है हमारे पास
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 और दे रखा है फोकाई। फोकाई दे रखा है हमारे पास 0 और प्लस माइनस 6। अब कह रहे बच्चों लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो हर केस में 2b होती है, तो 2b इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 8 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 64। स्क्वायर करते हैं तो b स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। और देखो यहां से दोनों, इस बात से तो हमें नहीं पता चला कौन सी टाइप की है, लेकिन जैसे ही यहां से देखो फोकाई है, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास प्लस माइनस 6, यानी कि मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, तो मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, तो ये वाली है हमारे पास, तो बड़ी वैल्यू y स्क्वायर के नीचे होगी, यानी कि हमें पुट करना है x स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब फोकाई हमारे पास होगा क्या, 0 प्लस माइनस ए ई, इसके इक्वल 0 और प्लस माइनस 6, तो ए ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 36। फिर वही हमारे पास बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास 64, ए स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर स्क्वायर है हमारे पास 36, तो यहाँ पे माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस के 36 दैट इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ए स्क्वायर ही तो चाहिए हमें, यहाँ रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज 100 दैट इज इक्वल टू 1। अब देख लो बड़ी वैल्यू वाई स्क्वायर के डिवाइड में आ गई अपने आप, तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है हमें फोकाई प्लस माइनस 30 और a इज इक्वल टू 4। ये तो बिल्कुल ही आसान कर दिया। अब देखो y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे प्लस माइनस 3 आया हुआ है, यानी कि x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें ए और बी की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। अब ए की तो वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर तो हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया, ए स्क्वायर तो मिल गया। अब फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस ए ई 0, कितना दे रखा है प्लस माइनस 30, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहां से ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर इज 16, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज 9, तो ये हमारे पास आ गया 7। तो रख दो इसके अंदर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है 16, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर है हमारे पास 7 दैट इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4, b is 3, c is equal to 4 and center at the origin and foci on x axis। तो यहां पे b is equal to 3 और c is equal to 4, इससे कुछ नहीं पता चल रहा था। सेंटर एट द ओरिजिन, सबका ही सेंटर हमारे पास, हम जिन इक्वेशन एलिप्स को डील कर रहे हैं दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें हमारा जो सेंटर है वो 0 0 पे ही है, ओरिजिन पे ही है। आगे बढ़ते हैं फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, जो फोकस है दोनों वो एक्स एक्सिस पे है, तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जो एलिप्स की इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, यानी कि जो फोकस है वो यहाँ पे है F1 और F2 या F1 और F2
कोई किसी पे भी लिख लो। तो ये फोकस हमारे एक्स एक्सिस पे है, यानी कि ये शेप है। अब हमें वैल्यू निकालनी है बी की, तो दे दी, तो बी हमारे पास 3 है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है सबसे पहले कि कौन सी इक्वेशन लिखी है। देखो फोकाई ऑन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी कि मेजर एक्सिस होगा एक्स एक्सिस है, यानी कि ये वाली इक्वेशन होगी। अब देखो c की वैल्यू 4 है, तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16। अब प्यारे बच्चों c स्क्वायर होता क्या है, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 16 रख दी भाई हमने, a स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 है, इसको इधर ले आए 16 प्लस 9 दैट इज a स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, रख दो इसके अंदर बस, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्सी फाइंड करनी है, किसकी, सेंटर एट 0 0, सेंटर एट 0 0 सबका ही होता है। मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, यहां से कुछ क्लैरिटी होगी। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट है जिससे पास कर रही है 3 2 एंड 1 6 एंड 1 6। अब सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अब देखो सेंटर एट ओरिजिन, चाहे हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस टाइप की एलिप्स हो, या फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये टाइप हो, दोनों का ही सेंटर कहां पे है 0 0 पे है। अब मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस यानी कि उसकी शेप ऐसी है, यानी कि बड़ी वैल्यू वाई स्क्वायर के नीचे है, यानी कि ये हमारी एलिप्स होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहां से हम लिख देंगे कि सिंस मेजर एक्सिस is on y axis, this implies equation of ellipse B क्या, x square डिवाइड बाय b square प्लस y square डिवाइड बाय a square इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमें वैल्यू निकाल के a square और b square की इसके अंदर पुट करनी है। भाई ये भी बात यूज होगी और ये भी यूज होगी, अभी ये दोनों यूज करनी रहती है। सिंस एलिप्स पासिस थ्रू पॉइंट 3 2, दिस इंप्लाइज, अगर एलिप्स इस पॉइंट से पास करते हैं तो सेटिस्फाई करेंगे, तो हम इसको लिख देते हैं। x की जगह पे 3 पुट किया तो ये 9 डिवाइड बाय बी स्क्वायर हो गया, 9 डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस y की जगह पे 2, तो ये 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, इसको 2 मान लिया। सिमिलरली एलिप्स पासिस थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है आपके पास 1 6, ये भी रख दो इसमें भाई, x की जगह पे 1 रखा तो ये 1 ही रहेगा डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस 6 से हमारे पास 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ये थर्ड हो गया। अब प्यारे बच्चों देखो, इसको सोल्व करने का मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा, आपने पता नहीं 10th क्लास में कैसे कर रखी है। हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो
मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, आपको इक्वेट करने चाहे तो ये सेम बना लो, चाहे ये सेम बना लो, कोई से भी सेम बना लो, आपकी मर्जी। अब देखो, मैं अगर इनको सेम बनाता हूं तो इसको मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 हो जाएगा। और अगर मैं इनको सेम बनाता हूं तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसी को कर देता हूं, कम से कम दोबारा तो नहीं लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको करूंगा 9 से मल्टीप्लाई तो इसको दोबारा फिर इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तो मैं इसी को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया 81 डिवाइड बाई बी स्क्वायर और 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब जो जहां है वही रहने दो बस, उसको कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस और माइनस, ये तो हो गया कैंसल। ये 1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर है और ये माइनस के 81 है, तो माइनस के 80 रह गए बस सिंपल। यहां से 1 है और ये -9 है, तो माइनस के 8 रह गए, ये भी कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 80, b स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 8 यानी कि 10। तो b स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए होती है हमें, तो b स्क्वायर मिल गया हमें। अब b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो इसमें, चलो 9 डिवाइड बाई b स्क्वायर की वैल्यू 10 है, प्लस 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 10, तो 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर इज 10 माइनस 9 यानी कि 1 डिवाइड बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 40, a स्क्वायर भी आ गया, इसके अंदर रख दो। x स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर है 10 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर है 40 दैट इज इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। तो 19 क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 1, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में यानी कि 20th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस and passes through the points 4, 3 and 6, 2 इन पॉइंट से पास करते हैं। तो बिल्कुल सेम ही तो हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि सेंटर एट 0, 0 तो बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम इन्हीं दोनों टाइप को डील कर रहे हैं। अब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास जो शेप है वो ऐसी है, यानी कि जो एलिप्स है वो ये वाली है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट पुट कर देंगे इसके अंदर और फिर ये पॉइंट पुट कर देंगे, तो जैसे हमने ये सोल्व किया उस तरह से सोल्व कर लेंगे। यहां से एक छोटा सा हिंट देता हूं, देखो पहले वाला पॉइंट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा पॉइंट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने और इसको 3 माने, तो अब देखो यहां तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इनको इक्वेट करना। इसको आप कितने से कर दो, इसको आप 4 से कर दो और इसको 9 से कर दो, तो यहाँ पे देखो 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको सोल्व करके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और स्क्वायर से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और इसके अंदर आप पुट कर दोगे, सोल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 11.3 है वो कंप्लीट हो जाती है, और एक्सरसाइज 11.4 है जो कोविड-19 की वजह से आपके वो सिलेबस से हटा दी गई है। आप चाहे तो कर सकते हैं और आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।